नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पेट्रोलमैन की जिम्मेदारियां और आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी भूमिका। इस विषय में हम देखेंगे कि पेट्रोलमैन को अपनी जिम्मेदारियों को समझना क्यों जरूरी है और उन्हें कैसे तैयार किया जा सकता है। पेट्रोलमैन की ड्यूटीज। आपातकालीन परिस्थितियों में जिम्मेदारियां। पेट्रोलमैन को यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी जिम्मेदारियां क्या है। इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण का बहुत ही महत्व है। शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व। जिम्मेदारियों को सही ढंग से समझने और सीखने के लिए व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सही क्रियावली कर सकते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में पेट्रोलमैन को अपना समय और ऊर्जा समर्पित करनी चाहिए। उन्हें लाइन की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, सहायता बुलानी चाहिए और एक बार ये कार्य पूरा हो जाने पर वे अपनी पेट्रोलिंग की जिम्मेदारियों को फिर से आरंभ कर सकते हैं। मॉनसून पेट्रोलिंग। मॉनसून के दौरान निर्धारित बीट पर चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पेट्रोलमैन पेट्रोल चार्ट के अनुसार अपनी सही जगह पर काम कर रहे हैं या उसके सही टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं। पेट्रोलमैन को सतर्कता से नजर रखनी चाहिए कि कहीं भी सब्सिडेंस, स्लिप, इरोजन साइन, फॉलन ट्रीज या किसी अन्य प्रकार के खतरे की सही ढंग से निगरानी हो रही हो। विशेष रूप से पुलों और उनके पहुंच मार्ग पर विशेष तौर पर ध्यान होना देना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि पेट्रोलमैनों की जिम्मेदारियों को सही ढंग से समझना और सीखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, इसका सही तरीके से प्रशिक्षण करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे समर्थ हों और हमेशा तैयार रहें। अब देखते हैं क्षति की आशंका के लिए शर्तें, अर्थात वे कौन कौन से कंडीशन हैं जिनके दृष्टिगोचर होने से खतरे की आशंका बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जिनमें पहला है कि जब किसी पुल पर पानी खतरे के स्तर से अधिक हो जाता है तो बाढ़ की स्थिति की आशंका उत्पन्न हो जाती है, जिससे बाद में ट्रैक को नुकसान होने की संभावना बन जाती है। दूसरा है कि खतरे का स्तर नहीं भी बढ़ा हो, लेकिन खतरे के स्तर तक पहुंचने से पहले ही अगर पुल और उनके सुरक्षा मार्गों पर सुरक्षा कार्यों को नुकसान होने की संभावना बनती है, तो भी वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता बन जाती है। ये भी एक संकेत है जिस संकेत को पहचान करके हम अपने ट्रैक की सुरक्षा बचाव कर सकते हैं। अगला है कि तटबंध के दोनों ओर जल स्तर में महत्वपूर्ण असमानताओं पर ध्यान देना चाहिए, जो कि संभावित खतरे का संकेत है कि एक तरफ पानी का लेवल अधिक है तटबंध की और दूसरी तरफ पानी का लेवल कम है, तो दोनों में दबाव का अंतर होने के कारण हमारे रेलवे ट्रैक को नुकसान होने की संभावना बन जाती है। अगला है कि पुल के जलमार्ग को अवरुद्ध करने वाले गिरे हुए पेड़ जैसी बाधाएं लाइन को संभावित क्षति की आशंका के लिए एक प्रमुख संकेत के तौर पर काम करते हैं। तो सेटलमेंट होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्रवाई। यदि ट्रैक सेटलमेंट के संकेत प्रदर्शित करता है तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। पैरा संख्या 1004 के 8वें उप ऑप्शन में के अनुसार यदि लाइन का कोई हिस्सा असुरक्षित होने का खतरा होता है तो ट्रेन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई के कारणों में असामान्य बारिश, बाढ़ या कोई अन्य कारण शामिल हो सकते हैं। जब पेट्रोलमैन को अपने पेट्रोलिंग के दौरान किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं हो, उस समय पेट्रोलमैन को क्या करना चाहिए? तो पेट्रोलमैन को ट्रेन के ओर बाईं ओर शेष पर खड़ा हो जाना चाहिए जब वो ट्रेन आ रही हो पेट्रोलिंग करने के दौरान में, और नंबर प्लेट को प्रदर्शित करना चाहिए।
लैंप को उसके घुमाकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छी तरह से जल रहा हो। वर्तमान में नंबर प्लेट आजकल इल्यूमिनेटिंग टाइप के आ गए हैं, तो इतना यहाँ पर लैंप जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्रेन की रोशनी के कारण ही नंबर प्लेट अपने आप इल्यूमिनेट हो जाते हैं और उसकी रोशनी से ही वह दिखाई पड़ने लगता है। अगला है कि गुजरती हुई ट्रेन के इंजन और ब्रेक वैन के पास आते ही उन्हें सीटी बजाना चाहिए। स्टेशन मास्टर या ब्लॉक हेड इंचार्ज के साथ किस प्रकार का उसका इंटरेक्शन होगा, इस संबंध में पेट्रोलमैन की क्या जिम्मेदारियां हैं। Obtain the signature of the station master और block head incharge on the duty for arrival and departure। जब भी पेट्रोलमैन स्टेशन मास्टर के पास या ब्लॉक हेड इंचार्ज जहां से उसे पेट्रोलिंग स्टार्ट करनी है, जब उनके पास आता है तो अराइवल पर उनके सिग्नेचर लेने होते हैं और उनके जब वो डिपार्चर करता है तो भी सिग्नेचर उन्हें लेने होते हैं। पेट्रोल बुक एडजेसेंट पेट्रोलमैन के साथ उन्हें एक्सचेंज करना चाहिए। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन विद एडजेसेंट पेट्रोलमैन ऑन द वे। एक्सचेंज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग कंडीशन ऑन देयर बीट्स विद एडजेसेंट पेट्रोलमैन। जब पेट्रोलमैन के साथ वो बुक एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें साथ साथ में अपने बीट की स्थिति की भी जानकारी उन्हें एक्सचेंज करनी चाहिए। कोलैबोरेट विद स्टेशनरी वॉचमैन अलोंग द वे। पेट्रोलिंग करने के दौरान अगर रास्ते में उन्हें अगर स्टेशनरी वॉचमैन मिलते हैं तो उनसे भी संपर्क स्थापित करके उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। रेस्पॉन्स टू ड्राइवर इंस्ट्रक्शंस। जब कभी भी कोई ड्राइवर किसी पेट्रोलमैन को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है या रास्ते में किसी बात की सूचना देता है तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना चाहिए। हीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ड्राइवर रिपोर्टिंग डेंजरस कंडीशन। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उन इंस्ट्रक्शन को उन्हें फॉलो करना चाहिए जो किसी खतरनाक स्थिति के बारे में सूचना दे रहे हों। प्रोसीड टू द स्पेसिफाइड लोकेशन इंडिकेटेड बाय द ड्राइवर्स। और उस लोकेशन की ओर से प्रस्थान करना चाहिए जो ड्राइवर द्वारा बताया गया है। टेक नेसेसरी मेजर्स टू एड्रेस एंड रेक्टिफाई रिपोर्टेड डेंजर्स। और जब उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर कि ड्राइवर ने रिपोर्ट किया था तो उस स्थान की स्थिति की जानकारी आगे एड्रेस करने के लिए उसे रेडी रहना चाहिए, या उस संबंध में जो भी जानकारी वहां पर मिलती है, चाहे वहां पर डिफेक्ट्स है या नहीं है, फिर भी इस संबंध में इसकी जानकारी उसे कंसर्न पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए और रेक्टिफिकेशन करने की मदद मांगनी चाहिए, और अगर वो खुद रेक्टिफिकेशन कर सकता है तो उसे करना चाहिए। अब जवाब आता है कि पेट्रोलमैन जो कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन है उनकी क्या ड्यूटियां हैं। तो कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन हमेशा रात के कोल्डेस्ट पार्ट के दौरान में पेट्रोलिंग करते हैं और उनकी टाइम ऑलरेडी निर्धारित की जाती है। लुक आउट फॉर वेल्ड रेल फ्रैक्चर्स एंड एक्सेसिव गैप एट एसएचए। जो उसे मूल तौर पर ध्यान रखना है कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन को, उन्हें दो बातों पर ध्यान रखना है कि एलडब्ल्यूआर का बिहेवियर क्या है और रेल और वेल्ड फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। तो रेल और वेल्ड फ्रैक्चर की स्थिति पर से ध्यान रखना है और एसीजे पर एक्सेसिव गैप को ध्यान रखना है कि कहीं वहां पर ज्यादा गैप तो नहीं हो गया है। प्रोटेक्ट द ट्रैक एट साइट्स ऑफ फ्रैक्चर, एक्सेसिव गैप और सीयरिंग स्नैपिंग ऑफ द बोल्ट। फ्रैक्चर होने की स्थिति में ट्रैक का प्रोटेक्शन करना, अगर एक्सेसिव गैप हो गया है तो उस लोकेशन का प्रोटेक्शन करना, या सीयरिंग या स्नैपिंग ऑफ बोल्ट्स हो गया है तो वहां पर प्रोटेक्ट करना, ये सभी कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन की जिम्मेदारियों में से आता है। किसी प्रकार की भी घटना अगर उसे कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के दौरान उसे ऐसी मिलती है जो कि अनसेफ है तो इसकी रिपोर्ट वो नियरेस्ट स्टेशन मास्टर और अपने जेई अथवा एसएससीपीवे को दी जानी चाहिए। अगर सिंगल लाइन पर कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन काम कर रहा है तो वह एक रेल पर एक दिशा में, कोई भी एक दिशा चाहे वो अप डायरेक्शन है या डाउन डायरेक्शन है, तो वह एक रेल के अलोंग चलेगा और डबल लाइन पर वह अल्टरनेट चलेगा, यानी कि अप लाइन से जाएगा और डाउन लाइन से वापस आएगा। बी विजिलेंट फॉर रेल वेल्ड फेलियर, एक्सेसिव गैप एट एससीजे और शेयरिंग स्नैपिंग बोल्ट। जैसा कि पहले की चर्चा कर चुके हैं कि इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। If a failure or excessive gap is observed, take immediate action to suspend traffic and protect the line।
जब भी उसे किसी प्रकार का फेलियर दिखाई पड़ता है, रेल या वेल फेलियर दिखाई पड़ता है या एसीजे पर उसे एक्सेसिव गैप दिखाई पड़ता है, तो उसे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई में उसे ट्रैफिक को सबसे पहले सस्पेंड करना पड़ेगा और लाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें लाइन को प्रोटेक्ट करना उनकी पहली जवाबदारी है। After protecting the track, report to keyman, gangmate, JE और SSA, PB and station master of the adjacent section स्टेशन। तो कीमैन की यह जवाबदारी बन जाती है, सॉरी कीमैन नहीं, कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन की यह जवाबदारी बन जाती है कि जब भी इस प्रकार का कोई घटना पता चलता है जिससे कि ट्रैक को नुकसान होने की संभावना है, जिनमें कि रेल बेल्ट फ्रैक्चर और एसीजे पर एक्सेसिव गैप शामिल है, तो पहले उस लोकेशन को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के बाद इसकी रिपोर्ट कीमैन, गैंगमेट, जेई अथवा एसएससी पीबे और दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना। अब बात करते हैं गर्मी के पेट्रोलमैन की। गर्मी की गश्ती करने वाले पेट्रोलमैन के निम्नलिखित कर्तव्य हैं कि उसे सतर्क रहना चाहिए और दिन के अधिकतर गर्म समय के दौरान रेलों में किंक, जो इनिशियल बकलिंग या बकलिंग होने की संभावना को वो देखे। जो किंक उसे प्रोमिनेंट किंक उसे दिखाई पड़ रहा है, उसके आरंभिक या वास्तविक बकलिंग होने के स्थल पर ट्रैक का बचाव करें और इसकी सूचना तुरंत ही निकटतम स्टेशन मास्टर और जेई अथवा एसएससी रेलपथ को देंगे। वह अपने क्षेत्र में धीरे धीरे एक रेल पर एक दिशा में चलें और दूसरे रेल पर लौटते समय विपरीत दिशा में। दोहरी लाइन पर इस प्रक्रिया को वह अप लाइन और डाउन लाइन पर बारी बारी से उसे दोहराएं। उन्हें सतर्क रहना चाहिए और दिन के अधिकतर गर्म समय के दौरान जो रेलों में किंक हो सकती है या होने की संभावना अगर उसे कहीं दिखाई दे, इसके लिए उसे विशेष तौर पर उसे ध्यान रखना चाहिए। और जब उसे कोई किंक दिखाई दे तो ऐसे किंक के आगे पीछे के 100 स्लिपरों को परीक्षण करना चाहिए। उसे फ्लोटिंग कंडीशन को जांचने की या मिसअलाइनमेंट की कंडीशन को जांचने की तैयारी करनी चाहिए। यदि ट्रैक फ्लोटिंग या मिसअलाइंड कंडीशन में अगर पाया जाता है, जिससे कि बकलिंग की संभावना हो सकती है या पेट्रोलमैन ने वास्तविक बकलिंग का अगर पता लगा लिया है, तो पेट्रोलमैन को तुरंत प्रभावित भाग को लागू नियमों के अनुसार हैंड सिग्नल को दिखा करके बचाव करना चाहिए। रेल पथ के बचाव करने के बाद जो पेट्रोलमैन है, गर्मी का जो पेट्रोलमैन है, वो बकलिंग या वास्तविक बकल की अपनी आशंका के बारे में गैंगमेट, एसएससी, रेल पथ को इसकी जानकारी देगा। अतः इस ढंग से इस वीडियो में आपने देखा कि पेट्रोलमैन की जिम्मेदारियां क्या है, उनकी मूल ड्यूटीज क्या है। इनकी ड्यूटीज के बारे में और डिटेल्ड चर्चा इनके निर्धारित चैप्टर में जब हम पढ़ाई करेंगे उसमें हम देखेंगे। अभी एक मूल तौर पर एक ब्रॉड वे में इनकी ड्यूटीज के बारे में इसमें हमने समझा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।